हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आपकी एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं हुआ है ना, लेकिन एग्ज़ाम डेट लगभग कंफर्म हो गई है। डीन की पोस्ट ने भी कंफर्म कर दिया है, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने भी लगभग कंफर्म कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी होगा। अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, है ना। तो मैं सोचा कि भाई कुछ है ना फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए कुछ बता दूं, है ना, तो उनके लिए कुछ जानकारी मैं देने जा रहा हूं, है ना। तो मैं आज बीएड के जो फोर्थ सेमेस्टर है जिसमें एक पेपर है जनसंख्या शिक्षा, तो जनसंख्या शिक्षा के संबंधित एक टॉपिक है, उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। उसमें पहले टॉपिक क्या है, जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा क्या होती है उसकी आज मैं चर्चा करूँगा। तो जनसंख्या शिक्षा होती क्या है ना, और ये जनसंख्या शिक्षा से हमारा क्या संबंध होता है ना। तो जनसंख्या शिक्षा यह एक ऐसी शिक्षा है जो करती क्या है, ये एक किसी व्यक्ति को, समाज को, है ना, समझने में मदद करती है कि भाई हमारे पास जो सीमित संसाधन है, ठीक है, तो सीमित संसाधनों और बढ़ती जनसंख्या के बीच में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। आज हमको रोटी, कपड़ा, मकान, और वर्तमान में ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है ना, तो उसमें भी हम लोग है ना ऊर्जा के संकट से घिरे हुए हैं, है ना। तो हम लोग यानी कि जो हमारी जनसंख्या है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना। तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है कि जनसंख्या यानी कि जो संसाधन है और हमारी जो जनसंख्या, दोनों के अनुपात को संतुलन करना, जिससे कि हमको अब जनसंख्या बढ़ती ही जनसंख्या ने हमें चिंतित कर दिया और हमारी जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा आई, है ना। तो जनसंख्या शिक्षा क्या करती है, तो जनसंख्या शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और हमारे संसाधनों के बीच कैसे संतुलन हो, इसके लिए हमको जागरूक करती है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, उसके फलस्वरूप हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। अवेयरनेस पैदा होने से हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन कैसे प्राप्त हो, तो हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, जो गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए, है ना, हम लोग करते क्या हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, हमें अपनी लाइफ को अच्छी क्वालिटी देनी है ना। उसके लिए क्या होता है, जनसंख्या शिक्षा कैसे प्रयास करता है ना, जिससे जो संसाधनों को, है ना। तो जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें हम क्या करते हैं, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य होता है कि जो देश के छात्र हैं, नागरिक हैं, उनमें ऐसी समझ विकसित करे जिससे कि वे जनसंख्या से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, है ना, और वो मुद्दे में अपने विचार रखें, तर्क संगत रखें और उन है ना मुद्दों पर जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय भी ले सकें, है ना। तो सरल शब्दों में मैंने आपको बताया कि जनसंख्या शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो जनसंख्या शिक्षा व्यक्ति को समझने में मदद करती है कि सीमित संसाधन और बढ़ती संख्या को कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। आइए अब चर्चा करते हैं कि जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र क्या है ना। तो जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्रों पर जब हम विचार करेंगे तो हम पाते हैं कि जनसांख्यिकी यानी हमको है ना जनसंख्या के जो आकार है, उसका वितरण है, उसकी संरचना, उसकी जन्म दर, मृत्यु दर, है ना, इत्यादि तमाम आंकड़ों की हम लोग है ना को अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर परिवार का आकार कैसा है, परिवार का कल्याण कैसे हो, परिवार का स्वास्थ्य कैसा है, परिवार का आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब बातों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है ना। आर्थिक विकास कैसा है, जनसंख्या की वृद्धि से राष्ट्रीय आय, देश की आय, व्यक्ति की आय, है ना, बीच में कैसा आर्थिक विकास हो रहा है ना। और जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, तो बढ़ती आबादी के फलस्वरूप जंगलों की कमी, है ना, पानी की कमी, हवा की कमी, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, यही तमाम समस्याएं, है ना, तमाम पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये भी इसका विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण भोजन चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और पोषण भी चाहिए। तो पोषण युक्त भोजन कब मिलेगा, स्वास्थ्यपूर्ण भोजन कब मिलेगा, है ना, ये सब बढ़ती जनसंख्या से प्रभावित होता है। इसीलिए हमें स्वास्थ्य और पोषण भी इसके अध्ययन क्षेत्र में आता है। सामाजिक शहरीकरण,
तो शहरीकरण में क्या सब लोग अब काम के चक्कर में शहर भागना चाहते हैं। अत्यधिक शहरीकरण के करने से पर्याप्त है ना, शिक्षा की समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ऐसे तमाम संकट पैदा हो गए हैं, क्योंकि गांव से सारे लोग शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास की अगर चर्चा करें हम लोग, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत शिक्षा की समस्या, आवास की समस्या, रोजगार के अवसरों की है ना समस्या, ये सब जनसंख्या के डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहे हैं। और प्रजनन विज्ञान, ठीक है, अब प्रजनन विज्ञान भी इसका क्षेत्र है, क्योंकि मानव का प्रजनन की प्रक्रिया इस समय बढ़ी हुई है ना, और किशोर अवस्था की बुनियादी समझ है ना जनसंख्या शिक्षा के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यानी कि हमें प्रजनन की जो है ना जानकारी किशोर अवस्था से होनी चाहिए, ये भी इसका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की जो बात कही, तो सांस्कृतिक बढ़ती हुई जनसंख्या से सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और भविष्य की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा के ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को आप हेडिंग करके लिख सकते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों को यानी इनका अध्ययन किया जाता है जनसंख्या के अंतर्गत। अब आते हैं जनसंख्या शिक्षा से लाभ क्या है। जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन से लाभ क्या है। पहला लाभ, जनसंख्या शिक्षा के लाभ क्या हैं, तो पहले तो जागरूकता की वृद्धि। जब जनसंख्या की शिक्षा से हम लोग रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करने लगते हैं, और हम लोग रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क है ना, और शानदार पर्यावरण है ना, ये सब प्राप्त करने के लिए हमको जागरूकता है ना होती है। और हमारे दूसरा क्या है, जीवन स्तर में सुधार। तो जीवन स्तर में कैसे सुधार होगा, तो जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन से ही हम अपने जीवन है ना, जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या और संसाधनों के बैलेंस करके हम अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। आर्थिक स्थिरता, यानी हमें अब गरीबी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, समाज में है ना आर्थिक स्तर रूप से मजबूत रहना है। इसके लिए हमको नए रोजगार के क्षेत्र खोजने होंगे, पर्यावरण को संतुलन करना होगा है ना। तो बढ़ती जनसंख्या से जो भी समस्याएं आर्थिक पक्ष में है ना, जो भी समस्या आ रही, उन समस्याओं को समुचित ध्यान देना है, ताकि हमारी आय में, राष्ट्रीय आय में है ना, व्यक्तिगत आय में, राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन ना हो है ना, हमारे बहुत ज़्यादा घटोत्तरी ना हो। बेहतर स्वास्थ्य अगर हमको देना है तो उसके लिए हमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। पर्यावरण का संरक्षण करना है तो हमें बढ़ती जनसंख्या का अध्ययन करना होगा, जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। तो रोजगार के अवसर अगर देने हैं तो हमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। सामाजिक कुरीतियों का अंत करना है तो भी हमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार संसाधनों का समान वितरण करना है तो भी हमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। तो जिम्मेदार नागरिक बनाना है तो भी हमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन करना होगा। यानी महिला सशक्तिकरण भी करना है तो भी हमें जनसंख्या, तो यानी जनसंख्या शिक्षा से कौन कौन से लाभ है, पब्लिक में जागरूकता आती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, आर्थिक निर्भरता आती है, बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, पर्यावरण संरक्षण मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ का अंत होता है, संसाधनों का समान वितरण होता है, और जिम्मेदार नागरिक भी लोग बनते हैं है ना, और महिला सशक्तिकरण। इस प्रकार आपने देखा कि जनसंख्या शिक्षा क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा एक प्रकार से ये हमें अवेयरनेस करती है, जागरूक करती है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है और बढ़ती जनसंख्या से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संतुलन को कैसे बैलेंस करें। तो ये क्षेत्र का हमने अध्ययन किया और उसके लाभ का अध्ययन किया। ये हेडिंग बार मैं बता रहा हूँ, आप इन हेडिंग को अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से आप एग्जाम में लिख लेंगे। ठीक है, आप चूँकि समय कम है तो मैं बहुत तेज़ गति से आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा और बहुत तेज़ गति से आपको मैटर देने की कोशिश करता हूं। आप लोग जुड़े रहें डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।